हेलो गाइज, फिजिक्स पंडा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में टर्म देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, जिसका एंगल 90 से ज़्यादा हो तो टी रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लास 10 तक बच्चे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच के टी रेशियो के वैल्यू को तो आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन अगर टी रेशियो 90 से ज़्यादा एंगल पर हो फिर उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मस्त देखेंगे। पहले चलिए सबसे पहले इसके लिए हमको कुछ चाहिए कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को एकदम मस्त हंसते हंसते पढ़ेंगे। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम बात करूं तो ये आपको दिख रहा है, एक्स का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव कोऑर्डिनेट, वाई का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और वाई का नेगेटिव कोऑर्डिनेट। बट अगर एंगल के सेंस में हम देखने की कोशिश करें तो एंगल हमेशा हम इस बेस लाइन से मेजरमेंट शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट करते हैं, उस एंगल को मानते हैं पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट करते हैं उस एंगल को मानते हैं नेगेटिव एंगल। ये पूरे ट्रिगोमेट्री का रूल है। एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल हम साइड में लिख देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होंगे ये एंगल पॉजिटिव माने जाएंगे, और क्लॉकवाइज में जो मेजरमेंट होगा ये एंगल हमेशा निगेटिव माना जाएगा। पहली बात। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेंस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम हमेशा एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं बेस लाइन से, मतलब यहाँ का एंगल हम दिखा रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पर आते आते कहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड वापस से एक राउंड मारने के बाद 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे हम वापस से पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब 0 से 90 के एंगल, 0 से 90 एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। 180 टू 270 के बीच के एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, एंड 270 टू 360 बोले तो वापस से 0 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अच्छा, टी रेशियो के फैमिली में कितना मेंबर है? 6 मेंबर, सबको पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इस वाला ये वाला जो क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ट्रिगोमेट्रिक फैमिली का पुश्तैनी मकान है, मतलब इसमें सबका अधिकार है। इस वाले क्वाड्रेंट में बोले तो 0 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी टी रेशियो आएगा सबका वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। इसमें ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, यहाँ पे सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे। सही है। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का ये अपना घर है, मतलब ये ज़मीन खरीद के बनाए हुए अपना मकान है, तो इसमें ये शेयर चलेगा। बाद बाकी रेस्ट के जो टी रेशियो आएंगे वो भीगी बिल्ली बन के रहेंगे, मतलब निगेटिव रहेंगे। और यहाँ पर रेस्ट रेशियो का मतलब हम क्या बता रहे हैं, साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए तो क्या क्या बचेगा, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चार क्या दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये टैन और कॉट का अपना है, टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट के टी रेशियो होंगे वो निगेटिव शो करेगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो टैन और कॉट का अपना पॉजिटिव दबदबा चलेगा, और रेस्ट के जो टी रेशियो होंगे वो निगेटिव दिखाएगा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कॉस और सेक के लिए है, कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव दिखाएगा, और जो रेस्ट के टी रेशियो बच जाएंगे वो निगेटिव दिखाएंगे। शायद यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे। क्लियर। 90 टू 180 के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा है तो साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और उसके अलावे के जी टी रेशियो बच गए, कॉस, सेक, टैन, कॉट, वो निगेटिव दिखाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में अगर कोई भी टी रेशियो है तो वहाँ पे टैन और कॉट अपना पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, और जो रेस्ट के वैल्यू बच गए, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, ये सारे के सारे वैल्यू निगेटिव शो करेंगे। यहाँ पर कितना के कितना डिग्री के बीच में, 180 टू 270। फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 270 टू 360 कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, एंड जो रेस्ट के टी रेशियो बच गया, साइन, सेक, कॉसेक, टैन, ये सब जो वैल्यू बच गए वो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव शो करेंगे।
अब कहने का मतलब ये रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर, अब एक चीज़ और से देखेंगे, सारे टी रेशियो 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे साइन और कॉसेक के लिए देखो, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। कॉस और सेक के लिए देखो, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं। टेन और कॉट को देख लो, यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू तो मुझे पता चल गया कि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कहाँ कौन पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन वैल्यू कितना वैल्यू होगा। एक चीज़ देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 नहीं तो 180, और वाई एक्सिस पे 90 नहीं तो 270। तो एक्स एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं नो चेंज लाइन। मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कोई टी रेशियो हम लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू न बदलता है। किस सेंस में हम बता रहे हैं। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। चेंज लाइन इन द सेंस चेंज लाइन इन द सेंस कि इसमें कोई टी रेशियो जैसे साइन में होंगे तो कॉस कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉस होंगे तो टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या कुछ भी एक सेंस होगा जिसमें कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ अगर चेंज लाइन है तो यहाँ अगर कोई साइन थीटा का वैल्यू है तो साइन थीटा भाग जाएगा कन्वर्ट होकर कॉस थीटा में, और कॉस थीटा है तो भाग जाएंगे साइन थीटा में। अगर टेन थीटा का वैल्यू है तो भाग जाएगा कॉट थीटा में, और अगर कॉट थीटा का वैल्यू है तो भाग जाएगा टेन थीटा में। वैसे ही अगर सेक थीटा का वैल्यू है तो ये भाग जाएगा कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू है तो भाग जाएगा सेक थीटा में। एक चीज़ क्लियर, फिर से देखेंगे। अगर ये कंसेप्ट लगा लेंगे, इतना केवल समझ जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 50 से 60 फॉर्मूला ऐसे ही याद कर जाएंगे, जिसको बच्चे रट के याद करते हैं, हम समझ के बना लेंगे आराम से। ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट के टी रेशियो नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट के टी रेशियो नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट के टी रेशियो नेगेटिव। मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, एक राउंड पूरा वापस से सेम कहानी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब हम इस रेफरेंस में, मतलब 0 के रेफरेंस में, 90 के रेफरेंस में, 180 के रेफरेंस में, 270 के रेफरेंस में अगर किसी टी रेशियो को लिखे तो उसका वैल्यू कैसे लिखाते हैं। जैसे मान लो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू 0, तो ऐसे लिखेंगे साइन 0 प्लस थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा, मतलब 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लो कि मुझे 90 से कुछ घटा के वैल्यू लिखने हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। वैसे ही साइन 90 प्लस थीटा करेंगे सेकंड में चले जाएंगे, 90 कॉस टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा का जो भी एंगल होगा सब कहाँ भाग जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का और रास्ता है, 180 माइनस थीटा कर देंगे, 180 माइनस थीटा भी अपने को सेकेंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, एंड 360 माइनस थीटा वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कैसे इन चीज़ों का हम वैल्यू यूज करके वैल्यू लिखेंगे, वन बाय वन देखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, अपने को लिखना है साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम पहले देखने की कोशिश करें, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ रेफरेंस क्या है 90 मतलब चेंज लाइन में साइन कहाँ भागता है, कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस में क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव होगा। ठीक, वैसे ही हम रैंडमली कुछ भी उठा लेते हैं, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। आप गौर से समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं, टेन 180 प्लस थीटा, जहाँ पर जो थीटा लिखा जा रहा है ना, ये 0 से 90 के बीच में कोई एंगल होंगे। ठीक, अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, 180 में कुछ ऐड किए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और 180 के रेस्पेक्ट में वैल्यू को लिख रहा हो, 180 बोले तो नो चेंज लाइन, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो टेन है ये टेन में ही रहेगा, टेन में ही रहेंगे, तो टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा ही लिखाएगा, पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव शो करता है। वैसे ही मान लो हमको अगर लिख दे साइन 90 प्लस थीटा, गौर से देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा पहले ये पहचाने किस क्वाड्रेंट में एंगल है,
90 प्लस 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया। सेकेंड में साइन का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज लाइन पे 90 के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा, चेंज लाइन में साइन कहाँ भाग जाता है, कॉस में, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। प्लस में कि माइनस में। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पर हम माइनस लिखे कि प्लस लिखे, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करके माइनस लगा लेंगे, लेकिन हम एक्चुअली वैल्यू कॉस का नहीं लिख रहे हैं, हम तो वैल्यू साइन का लिख रहे हैं, और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो उसका कम ही है, हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस में ही रहेंगे, प्लस में कॉस थीटा। वैसे ही रैंडमली हम कुछ भी एंगल उठा सकते हैं, जैसे मान लो हमें इधर लिख दिए कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, 270 में से नंबर कुछ घटा रहा है, मतलब हम वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव के साथ नंबर लिखा आएगा। लेकिन जो हम एंगल लिखने का जो रेफरेंस दिखा रहे हैं 270, तो 270 से घटा के नंबर लिख रहे हैं, मतलब चेंज लाइन से रेफरेंस ले रहे हैं, तो चेंज लाइन में कॉट भाग जाएंगे कहाँ पर, tan में भाग जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखा जाएगा, tan थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा tan थीटा। तो इस तरीके से देख करके हम बहुत सारा टी रेशियो लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 सब 90 के रेफरेंस मिलने रहा हो तो साइन भागेगा कॉस में, कॉस भाग जाएंगे साइन में, tan जाएगा कॉट में, कॉट जाएंगे tan में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ना ये शायद फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे। अब देख लो 90 प्लस में चल जाओ, तो 90 प्लस में 90 के रेफरेंस में सारा वैल्यू चेंज करेगा, चेंज लाइन पर हो वैल्यू चेंज करेगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या लिखाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा में कॉस का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। tan 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो tan तो भाग जाएंगे कॉट में, तो क्या लिखाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि कॉट इसमें tan निगेटिव होता है। वही लिखना पड़े कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक कहाँ जाएगा, सेक में, माइनस सेक थीटा। tan 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि नो चेंज लाइन पर हो, tan में का tan ही रह जाएंगे, रेशियो बदलेंगे नहीं, टी रेशियो नहीं बदलेंगे। यहाँ नो चेंज लाइन में लिखेंगे टी रेशियो नॉट चेंज, टी रेशियो यहाँ चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा क्या लिखाएगा, tan थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। तो इसमें जो घर पॉजिटिव का दिखा रहा वो पॉजिटिव दिखेगा, बाद बाकी वैल्यू निगेटिव के साथ लिखाएंगे। इतना क्लियर है। अब इसका यूज करके कैसे हम 90 से ज़्यादा एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल से समझो, अब ज़्यादा क्लियर होगा। इतना आई मीन आपका क्लियर होगा। 1 मिनट का समय लेंगे, छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए हम इन सबको नहीं मिटा रहे। जैसे मान लो कि हमें किसी कारण साइन 120 का वैल्यू निकालना है, साइन 120 डिग्री, ठीक, देखो हमें निकालना है वैल्यू साइन 120 डिग्री का। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 साइन 120, और देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस में जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 पे टी रेशियो बदल के साइन का कॉस बन जाता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अब कोई बोलेगा कि सर इसका रेफरेंस तो हम 180 से भी लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, साइन 120 लिखना है ना, इसको ऐसे कर दीजिए 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 भी हो जाएगा 120। अब लो, अब रेफरेंस लाइन कौन आ गया, 180, 180 बोले तो नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन पर टी रेशियो चेंज ना करता है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखाएगा, साइन थीटा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। आप किसी भी रेफरेंस में लेके वैल्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। जैसे मान लो हमें वैल्यू लिखना हो कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, 210 मतलब 180 से ज़्यादा हो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, तो कॉस 210 का वैल्यू हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस
180 प्लस 30, कॉस 180 प्लस 30, कॉस 180 प्लस थीटा क्या लिखाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 के रिफरेंस में नो चेंज लाइन में कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव दिखाएगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा के रूप में दिखाई दे रहा है 30 माइनस कॉस 30 √3/2, मतलब कॉस 210 का वैल्यू माइनस √3/2 लिखोगे। वैसे ही मान लो कि हमको लिखना होता tan 150, tan 150 का वैल्यू निकालना होता, तो tan 150 कैसे निकालेंगे, तो tan 150 निकालने का फिर से दो रास्ता निकल सकता है। हम tan 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 60 मतलब 90 के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू लिख सकते हैं, और नहीं तो tan 180 माइनस 30 कर सकते हैं। tan 180 माइनस 30 भी आपको मिल जाएगा, 180 माइनस 30 150, 90 प्लस 60 150। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम रिफरेंस लिए हैं 90 का और इधर से रिफरेंस लिए हैं 180 का, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 पर टी रेशियो बदलते हैं, tan कहाँ जाएगा, कॉट में जाएंगे, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो माइनस के साथ लिखाएगा tan निगेटिव होता है, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 60, और माइनस कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस तो था कॉट 60 1/√3। यहाँ से भी देख लो tan 180 माइनस 30, tan 180 माइनस 30, 180 बोले तो नो चेंज लाइन पर हो, टी रेशियो नहीं बदलेंगे, तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, माइनस के साथ माइनस tan 30, माइनस के साथ tan 31/√3। कहीं से भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम आएंगे। मीन्स चीज़ें बस इतना याद रखना कि क्या हमें करने होते हैं 90 से ज़्यादा वाले वैल्यू को लिखने के लिए। 90 से कम तो हम रट के ही याद कर जाते हैं, तो 90 से ज़्यादा ये है आपका चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। चेंज लाइन में साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएंगे साइन में, tan जाएगा कॉट में, कॉट जाएंगे tan में, कॉसेक जाएंगे सेक में, सेक जाएंगे कॉसेक में। ये कंसेप्ट लगाएंगे कि 90 और 270 की रिफरेंस में टी रेशियो बदलेंगे, 180 और 0 के रिफरेंस में नहीं बदलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे का अपना पुश्तैनी मकान है, सबके सब पॉजिटिव शो करेंगे, ऑल टी रेशियो पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट वैल्यू जो होंगे वो नेगेटिव में शो करेगा। tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, रेस्ट वैल्यू नेगेटिव शो करेगा। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और रेस्ट वैल्यू नेगेटिव शो करेगा। तो आई मीन इन चीज़ों को आप समझ चुके हो। और हाँ, इस पे जितने भी टी रेशियो बनते हैं 90 माइनस पे 90 प्लस पे, 180 माइनस पे 180 प्लस पे, 270 माइनस पे 270 प्लस पे, 360 प्लस पे 360 माइनस पे, जितने भी फॉर्मूला बनते हैं सारे फॉर्मूला को लिख करके एक बार कमेंट करेंगे कि क्या हम समझ पाए या नहीं, ये क्लास यूजफुल रहा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।